देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। परवाह देश की में हम हाजिर हैं एक ऐसे मुद्दे के साथ जिसका वास्ता 130 करोड़ देशवासियों से है। कहा जाता है कि झूठ के भले ही लाख पर्दे क्यों ना हो, लेकिन सच बाहर आ ही जाता है। चीन का एक ऐसा ही सच अब दुनिया के सामने आ चुका है। सरहद पर 2.5 महीने तक साजिशों को अंजाम देने वाले चीनी बेआबरू होकर लौट चुके हैं। लद्दाख में 3 जगहों से चीनी फौज पीछे हट चुकी है। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प को 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है। हमारा देश गलवान में 20 जवानों का बलिदान हमेशा याद रखेगा। उसी तरह चीनियों को मिले हड्डी तोड़ सबक को ड्रैगन की आने वाली नस्लें याद रखेंगी, क्योंकि ये चोट चीनियों के जिस्म पर ही नहीं लगी है, बल्कि इससे युद्ध उन्माद वाले जिनपिंग के कायरों का दिमागी इलाज भी हो चुका है। लेकिन चीन कितना बेगैरत मुल्क है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज तक चीन ने गलवान में मारे गए अपने सैनिकों के बारे में दुनिया के सामने खामोशी इख्तियार की हुई है। इसीलिए आज तथ्यों, तस्वीरों, सबूतों और प्रमाणिक गवाही के साथ हम आपको बताएंगे कि गलवान में हुई झड़प में चीन के कितने सैनिक मारे गए। चीन ने अब तक मारे गए सैनिकों की संख्या क्यों नहीं बताई? चीनियों के वापस लौटने के बाद यह खुलासा कैसे हुआ? इन सब सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में मिलेगा। गौर से देखिएगा, क्योंकि गलवान में चीन के पाप का ये वो सनसनीखेज खुलासा है जो पहली बार सामने आया है। देश के ललाट लद्दाख में हमारे जांबाजों की ताकत ने चीनियों को कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया। आसमानी कैमरे से खींची गई ये तस्वीरें बता रही हैं कि चीन की साजिशों का फौरी तौर पर अंत हो चुका है। गलवान घाटी में हमारे शूरवीरों की शौर्य गाथा अमिट अक्षरों में दर्ज हो चुकी है। लेकिन 15-16 जून की दरमियानी रात को गलवान घाटी में हमारे जांबाजों ने चीनी चांडालों को जो सबक सिखाया, उसकी सच्ची तस्वीर अब सामने आई है। गलवान घाटी में चीन के 100 से ज्यादा सैनिक मारे गए। यानी हमारे एक जवान ने चीन के 5 कायरों का खात्मा किया। ये दावा एक वेबसाइट की तरफ से किया गया है, लेकिन चीन लगातार गलवान में अपने सैनिकों की मौत से इनकार करता रहा है। चीन की सरकार से लेकर मीडिया तक में सैनिकों की मौत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। पिछले 3 हफ्ते के दौरान गलवान में चीन के साथ जो झड़प हुई, उसमें कितने चीनी सैनिक मारे गए, इसको लेकर अलग अलग आंकड़े सामने आते रहे। लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही है कि 100 से भी ज्यादा सैनिक मारे गए चीन के, और ये जानकारी कोई और नहीं, चीन की सेना का ही एक पूर्व जनरल है, उसने ये जानकारी सामने रखी है। सवाल ये है कि क्या इस जानकारी पर भरोसा किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए चीन की फौज के अफसर रहे जियानली यांग के बारे में जानना होगा। यांग चीन के शेंडोंग प्रांत के रहने वाले हैं। 56 साल के यांग PLA में तैनात रहे हैं। यांग के पिता चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रहे हैं। मौजूदा वक्त में यांग अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका के ही बड़े अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में लिखे अपने आर्टिकल में उन्होंने चीन के 100 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। सवाल ये है कि अगर वाकई चीन के 100 से ज्यादा सैनिक मारे गए तो उनके शवों को कैसे छिपाया गया? गलवान से चीनी सैनिकों के शव शिनजियांग ले जाए गए, जहां सैनिकों के शवों का पोस्टमार्टम किया गया। ज्यादातर सैनिकों को तिब्बत में दफनाया गया। सैनिकों के परिवार वालों को गलवान में मौत की बात नहीं बताई गई।
मारे गए सैनिकों की अलग अलग जगह तैनाती बताई गई। इतना ही नहीं, जिनपिंग के जल्लाद जनरलों ने अपने ही जवानों की कुर्बानी की कीमत देकर परिवार वालों को खामोश कर दिया। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया गया? जिनपिंग की हुकूमत क्यों मारे गए सैनिकों की संख्या नहीं बता रही है? यांग के मुताबिक ज्यादा सैनिकों की मौत से चीन दुनिया के सामने मुंह नहीं दिखा सकता है। सैनिकों की मौत से चीन में जिनपिंग के खिलाफ बगावत हो सकती है। सच्चाई बताने से चीन की झूठी ताकत का गुरूर खाक में मिल सकता है। यानी 100 से ज्यादा सैनिकों की मौत पर चीन मातम मना रहा है। गलवान के प्रहार के मातम के आंसू जिनपिंग के शागिर्द चुपचाप छिपा रहे हैं। वो भी सिर्फ झूठी शान और फर्जी ताकत के गुरूर की वजह से। जरा सोचिए, चीन किस हद दर्जे का बेशर्म और तानाशाह मुल्क है। कहा जाता है कि अगर नियत साफ हो तो पूरी कायनात साथ देती है, लेकिन चीन और पाकिस्तान के मामले में ये बातें बेमानी हैं। इसीलिए आज पूरी दुनिया इन दोनों मुल्कों को हिकारत भरी नजर से देखती है। बदकिस्मती से दोनों हमारे पड़ोसी हैं और हमारी सरहद पर साजिशों में दोनों साझीदार भी हैं। हमारे देश की करीब 15,106 किलोमीटर लंबी सरहद है जो 7 देशों से लगती है। ये देश हैं बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इन 7 देशों में सबसे ज्यादा 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा चीन से लगती है, जिसे LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। वहीं पाकिस्तान से लगती हमारी सरहद करीब 3,323 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 750 किलोमीटर LOC है। LAC के पार जहां चीन की चंडाल चौकड़ी है, वहीं LOC के पार जिन्ना के वारिसों की सरपरस्ती में पलने वाले दहशतगर्दों की टोली है। LAC पर चीन को उसकी गद्दारी की सजा मिल चुकी है। गलवान घाटी से चीनी अपने टीन टप्पर उठाकर फिलहाल वापस लौट चुके हैं। बीजिंग के लाल सुल्तान हमारी ताकत से खौफजदा हैं। वहीं अब LOC पार से शैतानों को अपनी शामत नजर आने लगी है। सवाल यह है कि क्या LAC के बाद LOC के पार एक्शन होने वाला है? POK में एक और सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है क्या? पाकिस्तान के पाले आतंकी उसी के गले की फांस बन गए हैं क्या? ये सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में छिपे दहशतगर्दों को लेकर एक बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है। POK में आतंकी क्यों खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए हैं, ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। ऐसा हुआ था उस रात, बहुत बारूद बरसा था। खाक हो गई थी आतंक की सल्तनत। जिन बिलों में दहशतगर्द छिपे थे वो कब्रिस्तान में तब्दील हो गए थे। याद है ना, जब आधी रात को वज्र की तरह बारूद बरसा था, जब POK में घुसकर पाकिस्तान के पाले पोसे सपोलों का सर्वनाश किया गया था। तो क्या फिर ऐसा ही होने वाला है? गलवान घाटी से चीनी चांडालों की बारात क्या लौटी? जिनपिंग के सौतेले भाइयों को शामत आने का एहसास होने लगा। 2.5 महीने तक चीनियों की उछल कूद में जमूरा बने पाकिस्तानी जनरलों को लगने लगा कि जंग तो होनी है, LAC के पार नहीं तो LOC के पार।
क्योंकि चीन भले ही लौट गया हो, सरहद पर आक्रोश अभी बाकी है। हमारे जांबाजों का खौलता खून अभी शांत नहीं हुआ है। चीनियों को चतुराई का सबक मिल चुका है। अब नंबर पाकिस्तान के पाप को निपटाने का है। इसीलिए पीओके में इन दिनों खौफ भयंकर है। एयर स्ट्राइक की दहशत से आईएसआई के अफसर और दहशतगर्दों के सरदार कांप रहे हैं। डर की वजह है पीओके के ट्रेनिंग कैंपों में आतंकियों की बेहिसाब भीड़, लॉन्चिंग पैड पर दहशतगर्दों की तादाद। जिन्हें पाल पोस कर दिमाग में जहर भरकर खूंखार आतंकी बनाया, महीनों की ट्रेनिंग के बाद भारत में घुसपैठ के लिए तैयार किया, अब वही आतंकी पाकिस्तानी फौज के लिए सिरदर्द बन गए हैं। ये आतंकी अब आईएसआई पर भारी पड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने इन आतंकियों को घाटी में खून खराबा करने के लिए तैयार किया था, लेकिन एलओसी पर हमारे जांबाजों की चौकसी और कश्मीर में आतंकियों के लगातार सफाई के बाद से बाजवा के जल्लादों की घुसपैठ की हर साजिश नाकाम हो रही है। पीओके में बने लॉन्चिंग पैड पर आतंकियों का जमावड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात ये है कि दर्जन भर लॉन्चिंग पैड पर 400 से ज्यादा आतंकी घुसपैठ की ताक में बैठे हैं, लेकिन इन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है। सभी लॉन्चिंग पैड पर मौजूद आतंकियों का हिसाब लगाएं तो उनमें से आधे आतंकी यानी करीब 200 दहशतगर्द लश्कर के हैं। इसके बाद मसूद के प्यादों का नंबर आता है। जैश ए मोहम्मद ने करीब 140 आतंकियों को तैयार किया है। बाकी दहशतगर्द हिजबुल मुजाहिदीन और नई तंजीमों के हैं, जिनकी तादाद अभी कम है। लॉन्चिंग पैड पर जैसे जैसे आतंकियों की तादाद बढ़ती जा रही है, घुसपैठ की कोशिशें नाकाम होती जा रही हैं। आईएसआई का खजाना भी खाली होता जा रहा है। आतंकियों को ज्यादा दिनों तक खाली बैठाकर रखने की गुंजाइश नहीं है। हालात तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि बिरयानी खिलाने वाले आतंकियों को एक वक्त की रोटी भी मयस्सर नहीं हो पा रही है। पिछले 2.5 महीने के दौरान भले ही देश का फोकस एलएसी पर चीन की साजिशों के खात्मे पर रहा है, लेकिन इस दौरान कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के बीच गजब का तालमेल रहा है। पीओके में छिपे आतंकियों को क्यों सिर पर हिंदुस्तानी बारूद बरसने का खौफ खाए जा रहा है, इसकी वजह कश्मीर घाटी में आतंकियों का सफाया है। SATP यानी साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक इस साल 5 जून तक 92 आतंकी मारे जा चुके थे, जबकि 13 जून तक 100 आतंकियों को ढेर किया जा चुका था। जून के महीने में ही 15 से ज्यादा दहशतगर्दों को मार गिराया गया। पिछले साल की बात करें तो 2019 में कुल 163 आतंकी मारे गए थे। 2018 में 271 और 2017 में 220 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। कश्मीर में इस साल कई टॉप कमांडरों का भी खात्मा कर दिया गया। यानी कश्मीर में घुसपैठ का मतलब आतंकियों की मौत है। यही वजह है कि पीओके में हाफिज, मसूद और सलाउद्दीन की औलादों को सर्वनाश का खौफ सता रहा है। ये तस्वीरें उसी बालाकोट की हैं जहां हमारे जांबाजों ने मसूद अजहर के शागिर्दों का सर्वनाश किया था। पीओके का ये इलाका घने जंगलों वाला है। आम शख्स के लिए भले ही इस इलाके में जाना मुनासिब न हो, लेकिन पाकिस्तानी आतंकियों के लिए ये घने जंगल मुफीद पनाहगाह हैं।
इन्हीं जंगलों में पाकिस्तानी फौज लाहौर, कराची, पेशावर और इस्लामाबाद से लाए गए पाकिस्तानियों के जहन में नफरत और दहशत का बारूदी जहर भरती है। लेकिन यही जहर अब आईएसआई के लिए कैंसर बन चुका है। पीओके में आतंकियों के 3 लॉन्चिंग पैड्स पर जबरदस्त मारपीट हुई है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के एक लॉन्चिंग पैड पर आतंकियों और आईएसआई के बीच जमकर मारपीट हुई। सूत्र बताते हैं कि आतंकियों ने इस दौरान गोलियां भी चलाई हैं। पीओके में कई आतंकी कैंप मौजूद हैं, जिनमें सैकड़ों आतंकी पहले से ही हैं। वहीं हाफिज मसूद के नए शागिर्दों की टोलियां भी पहुंच रही हैं। एलओसी पर घुसपैठ मुमकिन नहीं है। इसके बावजूद आईएसआई हर हाल में आतंकियों को एलओसी पार कराने के फिराक में है। लेकिन लद्दाख में हमारे जांबाजों की तैयारी देखकर बाजवा का हलक सूखा हुआ है। पहले अमूमन पाकिस्तानी फौज की मदद से आतंकी भारत की सीमा में घुसपैठ कर लेते थे, लेकिन हाल के दिनों में इस तरह की तमाम कोशिशों को नाकाम किया गया है। इस तरह की तमाम साजिशों को लॉन्चिंग पैड पर ही ध्वस्त कर दिया गया है। इसी वजह से लॉन्चिंग पैड पर आतंकियों की तादाद बढ़ती जा रही है और पाकिस्तानी फौज दहशत में है। मौजूद था। बताया जा रहा है कि मीटिंग का मकसद ट्रेनिंग कैंपों में इकट्ठा हुए आतंकियों की भीड़ को घुसपैठ में मदद करना था। लेकिन किस तंजीम के आतंकियों को कब और कौन सी जगह से घुसपैठ करानी है, इसे लेकर भी सब एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं। जाहिर है वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान और उसके पाले पोसे अजगर आपस में ही मर खप जाएंगे। पाकिस्तान तो चीन की संगत में तबाह हो ही रहा है। हमारा एक और पड़ोसी मुल्क नेपाल भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है। नेपाल की राजनीति में चीन का दखल बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे प्रधानमंत्री ओली की गद्दी को लेकर अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे काठमांडू में जिनपिंग की लेडी दूत की दौड़ भाग भी बढ़ती जा रही है। नेपाल की जमीन ही नहीं, काठमांडू की गद्दी पर बैठे नेता भी जिनपिंग की कठपुतली बन चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये वो तस्वीरें हैं जिन्होंने नेपाल की सियासत में भूकंप ला दिया है। जिनपिंग के विश करने और नेपाली प्रधानमंत्री की निकटता की चर्चा है, क्योंकि ये महज तस्वीरें नहीं हैं, ये इस बात का साक्ष्य है कि नेपाल की हुकूमत बीजिंग के बैनर तले चल रही है। नेपाल के सियासी गलियारों में कई तरह से सवाल उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि ओली की कुर्सी बचाने के लिए जिनपिंग की दूत इतनी एक्टिव क्यों हैं? ओली चीन के राजदूत के हाथों की कठपुतली क्यों बने हुए हैं? क्या केपी शर्मा ओली का कोई राज चाइनीज राजदूत के पास मौजूद है? ये सवाल क्यों, इसकी वजह जान लीजिए। नेपाल में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक होनी थी, जिसमें ओली के भविष्य को लेकर फैसला हो सकता था, लेकिन ऐन मौके पर यह मीटिंग फिर टाल दी गई। ये चौथी बार है जब बैठक स्थगित हुई है। बैठक टलने की कोई वजह नहीं बताई गई है। मीटिंग के लिए अब शुक्रवार का दिन तय किया गया है। माना जा रहा है कि ये बैठक चीनी राजदूत के इशारे पर ही रद्द की गई। लेकिन क्या अगली मीटिंग में भी ओली के सियासी मुस्तकबिल का फैसला हो पाएगा? इस सवाल का जवाब जिनपिंग की विशकन्या और चीन की राजदूत हाओ यांकी ही दे सकती हैं। ऐसा नेपाल में कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है, जानिए। नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी को बचाने के लिए चीन की राजदूत हाओ यांकी मिशन मोड में है।
उन्होंने राष्ट्रपति से लेकर कम्युनिस्ट पार्टी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि इन मुलाकातों का मकसद केपी शर्मा ओली की कुर्सी को बचाना ही है। ये 3 तस्वीरें ओली को लेकर चाइनीज राजदूत की फिक्र की संपूर्ण व्याख्या है। ओली की कुर्सी को महफूज रखने के लिए हाओ यांग की किस तरह से दरवाजे दरवाजे घूम रही हैं, उसका ये सबूत है। ओली के खिलाफ जिन 3 नेताओं ने बगावत का झंडा उठा रखा है, उन्हें मनाने के लिए हाओ यांग की हर मुमकिन कोशिश में जुटी हुई हैं। नेपाल में जिनपिंग की लेडी ड्रैगन की हनक का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति से मुलाकात की खबर के बारे में किसी को नहीं बताया गया, जबकि संवैधानिक रूप से ऐसा बताना जरूरी होता है। नियम यह भी है कि ऐसी मुलाकात के दौरान विदेश मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहें। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति और चीनी राजदूत के बीच क्या बात हुई, इस बारे में भी मुंह सिल दिए गए। ये मुलाकातें क्यों हुई, ये भी समझिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में 4 बड़े नेता हैं। केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री भी हैं और पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। प्रचंड पूर्व प्रधानमंत्री हैं और वो भी ओली के साथ पार्टी अध्यक्ष हैं। इसके अलावा माधव नेपाल और झलनाथ खनाल भी पूर्व प्रधानमंत्री हैं। तीनों पूर्व प्रधानमंत्री अब ओली से प्रधानमंत्री पद छोड़ने की मांग कर रहे हैं। पार्टी के 40 सदस्यों में से 30 सदस्य तीनों पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ हैं। लेकिन ओली के साथ जिनपिंग की दूत हैं, जिसने किसी भी कीमत पर ओली की कुर्सी को महफूज रखने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि चीन के इशारे पर ही ओली लगातार हमारे देश के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं। सरहद पर नेपाल की नक्शेबाजी जैसा कदम भी चीनी राजदूत के इशारे पर उठाया गया। जिस तरह चीन की कीमत पर केपी शर्मा ओली ने भारत के साथ सदियों पुराने रिश्तों को कुचला है, इसको लेकर भी नेपाल की विपक्षी पार्टियों में जबरदस्त आक्रोश है। हमारे और नेपाल के बीच बेटी रोटी का रिश्ता रहा है। हजारों साल पुरानी साझा विरासत है, जिस नेपाल को हमारे देश ने हमेशा छोटे भाई की तरह का दुलार दिया। वही नेपाल जब हमारे खिलाफ साजिशों का साझीदार बनता है तो गुस्सा नहीं, दुख होता है। दुख नेपाल के नीति नियंताओं की सोच और समझ पर होता है। जिस चीन की संगत में दुनिया के कई मुल्क तबाही और गुलामी की दहलीज पर खड़े हैं, उसी चीन को वो अपना रहनुमा कैसे समझ बैठा है। अगर वक्त रहते नेपाल के हुक्मरानों ने इसकी अहमियत को नजरअंदाज कर अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया तो फिर ऊपर वाला ही मालिक है। परवाह देश की में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।